नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जन आधार ऑथेंटिकेशन में आने वाली हर समस्या का क्या समाधान है। जैसा कि जन आधार ऑथेंटिकेशन आपको कहां से करना है, जन आधार ऑथेंटिकेशन किसको करना है, जन आधार ऑथेंटिकेशन फेल है, इसकी समस्या का क्या समाधान है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, जन आधार ऑथेंटिकेशन सभी छात्रों का शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किया जाना है, जहां पर जन आधार ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आपको करनी है। जब आप जन आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ समस्या ही आ रही है। उन समस्याओं का क्या समाधान है, यहाँ पर मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपके द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सभी विद्यार्थियों के जन आधार डाटा का प्रमाणीकरण किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के जन आधार डाटा का प्रमाणीकरण किया जाना है। जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं उनका जन आधार का जो डाटा है उसका प्रमाणीकरण किया जाना है। दूसरा, यहाँ पर देखिए, जन आधार प्रमाणीकरण शाला दर्पण के कौन से लॉगिन पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कक्षा अध्यापक व संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर उपलब्ध है। जो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन है उसके स्टाफ विंडो पर उपलब्ध हैं। कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों का तथा संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर विद्यालय के समस्त बच्चों का डाटा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। जो यहाँ पर स्टाफ विंडो है जिसमें आपने क्लास टीचर मैपिंग कर रखी होगी, वही कक्षा आपके सामने शो होगी अध्यापक के सामने, और जो संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर समस्त बच्चों का डाटा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, क्या इस मॉड्यूल में विद्यार्थी के जन आधार डेटा को अपडेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, शाला दर्पण पोर्टल तथा जन आधार पोर्टल पर विद्यार्थी का नाम, जेंडर तथा जन्म दिनांक समान होने पर प्रमाणीकरण किया जा सकता है। यदि दोनों पोर्टल में विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता है, देखिए यहाँ पर अगर दोनों में जो है भिन्नता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल टैब के द्वारा विद्यार्थी के जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा को शाला दर्पण पोर्टल के डाटा के आधार पर अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या इस पोर्टल के द्वारा आधार प्रमाणीकरण भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इस मॉड्यूल में आधार व जन आधार प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो यहाँ पर जो देखिए, यदि किसी विद्यार्थी के आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो क्या इस मॉड्यूल के द्वारा आधार भी अपडेट किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर वर्तमान मॉड्यूल में केवल जन आधार डाटा को ही अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है। यदि आधार में विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता है तो आधार अपडेट की सुविधा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ई मित्र आदि से ही रहेगी। तो यहाँ पर जो जन आधार है वो तो आप स्वयं इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जो आधार हैं वो आप यहाँ पर ई मित्र के माध्यम से ही आपको अपडेट करवाना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर यदि किसी विद्यार्थी का नाम जन आधार में नहीं है तो क्या इस मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी का नाम जन आधार में जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मॉड्यूल में केवल विद्यार्थी के डाटा अपडेट की सुविधा उपलब्ध है। नाम जोड़ने की सुविधा पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुसार ई मित्र आदि से रहेगी। तो यहाँ पर सिर्फ आप जो विद्यार्थी का डाटा अपडेट कर सकते हैं, नया नाम आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, ये आपको ई मित्र से ही करवाना होगा। इसके बाद देखिए, विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता के कारण अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पर टैब का उपयोग करते हुए 13 नंबर जारी हो गए हैं, परंतु जन आधार प्रमाणीकरण अभी भी नहीं हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या समस्या है, ये TRN नंबर जारी होने के बाद यदि प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो कुछ समय बाद, जैसे कि 1 दिन या 2 दिन, विभाग इस प्रक्रिया को कम समय में करने का प्रयासरत हैं। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जन आधार टैब में जाकर पुनः प्रयास करें। तो आपको यहाँ पर दोबारा प्रयास करना होगा। यहाँ पर TRN नंबर जारी होने के बाद जो अगर प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो आपको 1-2 दिन जो है इंतज़ार करना है। इसके बाद आपको फिर से ट्राई करना होगा, और यहाँ पर जो है कम समय में भी इसको करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, TRN नंबर जारी होने के बाद क्या प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। तो देखिए, TRN नंबर जारी होने के बाद ऑथेंटिकेट जन आधार टैब डाटा टैब पर क्लिक कर प्रमाणीकरण के कार्य को किया जाना है। तो आपको यहाँ पर फिर से जो ऑथेंटिकेशन जन आधार टैब है उस पर क्लिक करना है और फिर ऑथेंटिकेशन करना होगा। यहाँ पर देखिए, मेरे विद्यालय में कक्षावार जन आधार की प्रविष्टि व प्रमाणीकरण की क्या प्रगति है, तो इससे लॉगिन पर कैसे देखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट विद्यालय लॉगिन पर तथा ब्लॉक और जिला स्तर की प्रगति रिपोर्ट क्रमशः CBO DO लॉगिन पर देखी जा सकती हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी के प्रपत्र 9 में जन आधार और आधार की प्रविष्टि नहीं हो रही, तो इसका क्या कारण है। तो देखिए, यहाँ पर वर्तमान मॉड्यूल में इस सुविधा में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में इसमें जो परिवर्तन कर दिया गया है, जन आधार प्रमाणीकरण मॉड्यूल के माध्यम से ही प्रपत्र 9 में ऑटो अपडेट
होगा। तो पहले आपको यहाँ पर जन आधार प्रमाणीकरण करना है, उसके बाद ही प्रपत्र 9 में ऑटो अपडेट ये हो जाएगा। ये मॉड्यूल में यहाँ पर परिवर्तन कर दिया गया है। आपको पहले प्रपत्र 9 में अपडेट करना नहीं है, पहले यहाँ पर जन आधार प्रमाणीकरण करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक प्रपत्र 9 में जो है ऑटो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद है कि कुछ विद्यार्थियों के जन आधार के नंबर हरे रंग में प्रदर्शित हो रहे हैं तथा अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल बटन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, उक्त विद्यार्थी के डाटा के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। अगर आपके यहाँ पर अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आधार जन आधार यहाँ पर हरे रंग के प्रदर्शित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो प्रमाणीकरण प्रक्रिया जो है कंप्लीट उसकी हो चुकी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल ऑप्शन का उपयोग करते समय विशेष ध्यान देने योग्य बातें। तो यहाँ पर देखिए संबंधित विद्यार्थी के सही जन आधार नंबर की प्रविष्टि की जाए। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही नंबरों की प्रविष्टि करनी है। संबंधित विद्यार्थी के सही आधार नंबर की प्रविष्टि की जाए। किसी भी स्थिति में आधार नंबर दे के यहाँ पर 00 या 123 आदि के रूप में गलत प्रविष्टि ना करें। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी के साला दर्पण पोर्टल में दर्ज डाटा यथा जन्म तिथि, नाम, जेंडर तथा जन आधार में दर्ज विद्यार्थी के डाटा समान है तो भी मुझे अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का बटन का उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा बटन का उपयोग कर प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। अगर आपके यहाँ पर डाटा समान है जैसे कि पोर्टल पे और जन आधार में, तो आपको यहाँ पर अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा का बटन का उपयोग करके जो है प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है। आपका प्रमाणीकरण यहाँ पर हो जाएगा। ये उनके लिए हैं जिनके जो साला दर्पण और जन आधार में जो अंतर हैं और वो यहाँ पर जो जन आधार पोर्टल पर इसको परिवर्तित करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए बटन काम में लेना है। इसके बाद देखिए मॉड्यूल में कार्य करते समय मुझे ध्यान में आया कि विद्यार्थी के साला दर्पण पोर्टल के डाटा में कुछ भिन्नता है, तो इस स्थिति में मुझे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड और साला दर्पण रिकॉर्ड को आपस में मिलान कर समान होने पर ही आगे की कार्रवाई की जानी है। तो यहाँ पर आपको विद्यालय का जो रिकॉर्ड है और साला दर्पण का रिकॉर्ड है उसको मिला लेना है और समान होने पर ही आगे की कार्रवाई करनी है। यदि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार विद्यार्थी का डाटा साला दर्पण पर सही नहीं है तो सबसे पहले साला दर्पण के रिकॉर्ड को पूर्व निर्देशानुसार सही करवाने की कार्रवाई की जाए। यहाँ पर आप विद्यालय रिकॉर्ड और साला दर्पण पोर्टल पर जो है रिकॉर्ड को सही कर ले, मिलान कर ले और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई आपको करनी होगी। इसके बाद देखिए विद्यार्थी के वर्तमान जन आधार विवरण अर्थात नाम, जन्म दिनांक, जेंडर क्या इस मॉड्यूल के माध्यम से देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मॉड्यूल में ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इंफॉर्मेशन तथा अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल के बटन पर क्लिक करने से प्राप्त विंडो के माध्यम से विद्यार्थी के जन आधार की डिटेल जानी जा सकती है। इसके माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि साला दर्पण डाटा और जन आधार डाटा में कहाँ अंतर है तथा क्या परिवर्तन किया जाना है। उक्त कार्य पूर्ण सावधानी से किया जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो इस बटन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो साला दर्पण पर जो स्टूडेंट का नाम है और जो जन आधार में स्टूडेंट का नाम है उसमें क्या अंतर है, क्या मिसमैच हैं, वो आप यहाँ से अच्छे से जान सकते हैं। इसके बाद देखिए जन आधार प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है। तो देखिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं में लाभार्थी को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे निर्बाध तरीके से लाभ पहुँचाने हेतु आवश्यक है। यहाँ पर कोई भी जो लाभ मिलता है बच्चों को वो डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर हो, इसके लिए जन आधार प्रमाणीकरण अति आवश्यक है। इसके बाद देखिए जन आधार प्रमाणीकरण की स्टाफ लॉगिन पर प्रक्रिया किस प्रकार है। तो इसका पहले ही मैंने एक कंप्लीट पूरा वीडियो बना रखा है कि क्या आपको जन आधार प्रमाणीकरण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से किस प्रकार करना है। उसमें मैंने जो जितनी भी बातें आपको बताई है स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा समझाया हुआ है कि आपको जन आधार प्रमाणीकरण किस प्रकार करना है। उसकी पूरी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको जो आई बटन है लिंक दे दूंगा यहाँ, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं किस प्रकार आपको जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है और जो करेक्शन किस प्रकार करना है, पूरी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर आपके जन आधार ऑथेंटिकेशन में आने वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन, किस प्रकार आपको जन आधार ऑथेंटिकेशन करना है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।